नमस्कार दोस्तों, दृष्टि एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और लाइक शेयर कर दें। आज हम सीटेट के लिए ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आ जाएं सभी लोग। आवाज आ रही है क्लियर? कमेंट कर दें। आज से हम डेली 9 बजे लाइव रहा करेंगे। तो आ जाएं सभी लोग, ठीक है। ठीक है, सीटेट 2024 के लिए आवाज आ रही है क्लियर? कमेंट कर दें। लाइक शेयर जरूर करें। और ठीक है, दिख रहा है क्लियर? सिद्धांत चतुर्वेदी, सादर प्रणाम। वॉइस आ रही है क्लियर? कमेंट कर दें। आज से अब डेली क्लास रहा करेगी आपकी, ठीक है। तो आज हम 10 क्वेश्चन देखेंगे जो कि संभावित प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का, जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणवादी का नाम है। पहला है यादव पायंग, दूसरा है राजेंद्र सिंह, तीसरा है मेधा पाटकर और चौथा है आबिद सुरती। तो जल संरक्षण से संबंधित कौन है इनमें से? बताएं जल्दी से। अलवर जिला कहाँ का है? राजस्थान का है ये, ठीक है। ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जल पुरुष किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। ये जल संरक्षण पर कार्य करते हैं, ठीक है। इन्होंने तरुण भारत संघ, तरुण भारत संघ की स्थापना की थी। कब की थी? 1975 में की थी इसकी, ठीक है, राजस्थान में। ये तरुण भारत संघ क्या है? एनजीओ है, ठीक है, जो कि जल संरक्षण, पुराने कुएं, तालाब, बावड़ी आदि के निर्माण में सहायक होते हैं ये। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वह प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउस बोट, प्रतिरूप मतलब डिजाइन, डिजाइन को हम प्रतिरूप बोलते हैं हिंदी में। कश्मीरी हाउस बोट पर एक डिजाइन बना होता है जो चौकटी आरा पहली, जिगजैग बोलते हैं इसे, जिगजैग बोलते हैं, जैसा दिखाई देता है वह है। पहला है देवबंद, दूसरा है मेहराब, तीसरा है मुकराना और चौथा है कदमबंद। बताएं जल्दी से, दूसरे का बताएं। वह प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउस पर चौकटी आरा पहली के जैसा दिखाई देता है वह है। कौन सा होगा इसमें? बताएं जल्दी से सभी लोग। वही आ रही है क्लियर? कमेंट कर दें। सुनील गुप्ता, बिल्कुल सही है, खत्मबंद बोलते हैं इसको, ठीक है। एक प्रकार की डिजाइन होती है जो कि हाउस बोट पर बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। आवास पर जो विशेषताएं होती हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, असम और जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख के घरों के बारे में विशेषकर पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मनाली, मनाली कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश। तो मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास में रहती है ये? तो मनाली के घर किस प्रकार के होते हैं?
ये बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो पहला है प्रबल बांस के खम्भों से बने घर, दूसरा है खपरेल के मिट्टी के घर, और तीसरा है पत्थर या लकड़ी से बने घर, और चौथा है बहुमंजिला घर। बताएं सभी लोग। सिद्धांत चतुर्वेदी। तीसरे का बताएं, मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास। मनाली हिमाचल प्रदेश के घरों का प्रकार हमको पता है, पत्थर या लकड़ी के घर बने होते हैं यहाँ पर। और वर्षा के साथ यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ती है, बर्फ़ भी गिरती है, ठीक है, ध्यान रखें इसको। तो यहाँ के घरों का प्रकार होता है, ये पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। बहुमंजिला घर कहाँ पर दिखाई देते हैं? दिल्ली, ठीक है। प्रबल बांस के खम्भों पर बने घर असम में, और ये कपरेल और मिट्टी के घर कहाँ पर? राजस्थान में, ठीक है। ये विशेषकर याद रखें। चलिए नेक्स्ट है आपका, गेहूं से हम विविध प्रकार के खाद्य व्यंजन बना सकते हैं, ठीक है, गेहूं से। निम्न में से कौन से खाद्य पदार्थ गेहूं द्वारा नहीं बनाए गए हैं? नहीं वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को आपको जरूर मिलेंगे, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नहीं वाला क्वेश्चन में क्या होता है? 3 गलत, 1 सही होता है। 1 सही, 3 गलत, 3 सही होते हैं, 1 गलत होता है। गलत वाले का चयन करना है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा खाद्य पदार्थ गेहूं द्वारा नहीं बनाया जाता है यहाँ पर। पहला है उत्पम तथा डोसा, दूसरा है चपाती और केक, तीसरा है हलवा और पूरी, चौथा है स्लाइड ब्रेड और पुआ। ये सभी किससे बनाए जाते हैं? गेहूं से। गेहूं से बनाने वाले समूह हैं ये। गेहूं से चपाती, केक, हलवा, पूरी, ब्रेड और पुआ बनाया जाता है। जबकि उत्पम और डोसा किससे बनाया जाता है? चावल से। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? पहला, ठीक है। भागेश कुमार, विजय सिंह, राधे राधे सभी को। 4 का हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, एक रेलगाड़ी अहमदाबाद गुजरात से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है, ठीक है। यह सुरंगें किन पहाड़ियों में हैं? बताएं। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय या अरावली? बताएं सभी लोग। 5 का बताएं। संयोगता दुबे, बिल्कुल सही है। सुनील गुप्ता का सही है। 5 का बताएं। एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम केरल की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है। यह सुरंगें कितनी होती हैं? लगभग 90 सुरंगें और 2000 पुल के पार करती हैं ये, ठीक है। तो ये पश्चिमी घाट होता है, ध्यान रखें सही। सुनील गुप्ता का सही है। नेक्स्ट है आपका, बाघों टाइगर्स की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती? नहीं पूछा है, ध्यान रखें, ठीक है। कौन सी विशेषताएं जो बाघ को शिकार करने, अंधेरे में शिकार करने में और बढ़ने में मदद करती हैं? संवेदनशील गलमुच्छे, दूसरा है विभिन्न दशाओं में कानों की गति, तीसरा है जोर की गर्जना, और चौथा है सुनने का तीव्र अभ्यास। तो क्या नहीं मदद करेगा इसमें? जोर की गर्जना। अगर जोर की गर्जना करेगा बाघ तो जो जानवर हैं वो भाग जाएंगे, तो ये इसको बिल्कुल मदद नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखें। क्या हो जाएगा आपका? टी, सुनील गुप्ता, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मिशन गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक विकल्प है? कौन सी योजना थी? पहला है जल शक्ति नमामि गंगे, दूसरा है गंगा आमंत्रण अभियान जल शक्ति, तीसरा है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा एक्शन प्लान, और चौथा है नमामि गंगे
यमुना एक्शन प्लान। बताएं, 7 का बताएं सभी लोग। क्वेश्चन का नंबर जरूर डाला करें आप लोग आंसर देते टाइम। पुष्पा माहौर बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 2011 में ये स्टार्ट हुआ था, गंगा को स्वच्छ करने के लिए। और गंगा एक्शन प्लान 1985 में, ठीक है, लागू हुआ था ये गंगा एक्शन प्लान। तो राइट आंसर इसका तीसरा हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे, समूह वाले। भोजन के निम्नलिखित समूहों में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत होती हैं। प्रोटीन के स्रोत कौन से हैं इसमें बताएं। पहला है अंडे, दाल, मछली। दूसरा है बादाम, मक्का, दूध। तीसरा है संतरा, मक्खन, अंडे। चौथा है दही, दूध, चावल। बताएं। खुशी हरिओम 7 का 3 बिल्कुल सही है। सिद्धांत चतुर्वेदी, विद्यानंद का भी सही है, विजय सिंह का भी सही है, सुनील गुप्ता का भी सही है। 8 का बताएं। संयोगता दुबे का बिल्कुल सही है। अंडे, दाल, मछली ये प्रोटीन के समृद्ध स्रोत होते हैं, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन इनमें, अंडे में, दाल में, मछलियों में, ठीक है। सुनील का भी सही है। सिद्धांत सुनील गुप्ता राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। उस पहली भारतीय महिला का नाम, पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा तथा कई फोटो भी खींची हैं। पहला है कर्णम मल्लेश्वरी, दूसरा है सुनीता विलियम, तीसरा है सूरमणि और चौथा है विचेंद्री पाल। तो ये भारत की पहली महिला जिसने एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था कौन थी? भारत की पहली और विश्व की 5वीं, विश्व की ये 5वीं थी, विचेंद्री पाल थी, ठीक है। नागपुरी जिले की रहने वाली थी ये, उत्तराखंड की, ठीक है। तो इन्होंने 23 मई 1984 को यहाँ पर एवरेस्ट पर कदम रखा था यहाँ पर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और कुल 43 मिनट वहाँ पर उन्होंने समय बिताया था, ठीक है। ये भी पूछ लेता है। तो ये इसका हो जाएगा आपका कर्णम मल्लेश्वरी। ये क्या है? वेट लिफ्टर हैं ये, आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और सुनीता विलियम भारतीय मूल की दूसरी महिला जो कि अंतरिक्ष में गई थी, ठीक है, सुनीता विलियम। सूर्यमणि एक चमकता सितारा थी झारखंड की, ठीक है। ध्यान रखें इसका 9 का हो जाएगा आपका डी। सुनील गुप्ता का सही है, सिद्धांत चतुर्वेदी का सही है। और आज के लिए अंतिम प्रश्न, कल से ज़्यादा प्रश्न रहेंगे आपके, ठीक है। आज सिर्फ वॉइस टेस्ट के लिए किया है। सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। कहाँ से है? मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। मिजोरम की प्रमुख भाषाएं बताना है यहाँ पर। खासी, असमी असम में बोली जाती है। मिजोरम की एक भाषा तो मीजो है ये, ठीक है। अंग्रेजी कहाँ की है? नागालैंड की। बंगाली बंगाल की है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? दूसरा, मीजो, लूसेई, कुकी, ये भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं मिजोरम में, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताएं और लाइक शेयर जरूर करें। जितने ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे उतनी डेली क्लास रहेगी आपकी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। कल से पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा पहले एनसीईआरटी की, ठीक है। 3, 4, 5 की, पहले कल से 3 की, फिर दूसरे दिन 4 की और 5 की, ये पूरी थ्योरी आपको करा देंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
के बाद फिर आपके MCQ चलेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम तक। तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें आप लोग, ठीक है। धन्यवाद सभी को, शुभ रात्रि, नमस्कार।